दोस्तों आज बात करूंगा इक्वल एमएसपी की और ओआरओपी की। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, यदि एमएसपी का डिसीजन नवंबर 2024 से पहले मान लो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो जवान के फेवर में आएगा। हमारा मकसद सिर्फ जवानों की डिमांड उठाना है। लाखों पूर्व सैनिकों का कि हम आपकी अपील का स्वागत करते हैं, क्योंकि आज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनकी सिंपैथी सेना के जवानों के साथ है, जैसा कि ये वीडियो दर्शा। We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. और कई मौकों पर उन्होंने सरकार को फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई है, वो मैं आंकड़े दिखाऊंगा। इनके व्यक्तिगत जीवन पे भी एक नजर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो बिना किसी दबाव में आकर के अभी गुजरात सरकार को फटकार लगाई बिल्किस बानो के केस में। यानी बिल्किस बानो जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उनके परिवार की पूरी हत्या कर दी थी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार का केस किया गया था और आरोपियों को गुजरात सरकार ने बरी कर दिया कुछ दिन पहले। लेकिन उनका फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई कि राज्य सरकार को ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी 11 जो आपने रिहा किए हैं मुजरिम, उनको दोबारा जेल में डालिए। और ये साहस और करेज दिखाया है भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने। जैसे कि हम जानते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 9 नवंबर 2022 को उन्होंने पद संभाला था और 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। और उनके पिताजी भी दोस्तों यशवंत विश्व चंद्रचूड़ जो 16वें न्यायाधीश थे, उनके मैं जीवन के बारे में बात करूं तो उन्होंने 2 अपाहिज बेटियां गोद ले रखी। उनका मैं चित्र दिखा रहा हूं जो व्हील चेयर पर रहती उत्तराखंड की। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि इन्होंने कौन कौन से फैसलों पर बात करी है, जरा सुनकर आपको गर्व महसूस हो सका। सबसे पहले कहा कि सरकार के सब फैसले ठीक हैं तो अदालत की क्या जरूरत। लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि संसद और संसद महोदय नेता संसद में बैठकर सारे फैसले ले लें तो अदालतों की जरूरत नहीं है। यानी इन्होंने कई बार इस पे फटकार लगाई। इन्होंने कहा है और पहले ही कहा है कि बिल्किस केस के बाद बहुत सारे ऐसे फैसले आए। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम राजनीति करे, कोर्ट का अवमानना न करे। उन्होंने फटकार लगाई थी, कहा था कि मुझे जज बने 23 साल हो गए और सीजीआई 1 साल। राजनीति अपनी सीमा में रहे, कोर्ट की अवमानना ना करे। यानी जब वो कोर्ट का कोई आदेश है सरकार पालन नहीं करती, तब उन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई है। और एक नेता धार्मिक उन्माद को लेकर उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी याचिका वापस लें। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार को लगाई फटकार, आपका काम है लोकप्रियता और मीडिया में बने रहना और धार्मिक उन्माद हटाना। यानी इतना साहस और करेज दिखाने के बाद आप भरोसा कर सकते हो कि ये एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि जवानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि क्रिसमस के मौके पर वहां एक पार्टी थी तो उन्होंने सारी चीज छोड़कर पहले कहा कि उन्हें न भूलें जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं। 5 जवान शहीद हुए। आइए उन लोगों के बारे में हमें कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे भारत की सीमाओं के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। यानी इतना सिंपैथी उन्होंने दिखाया और सबसे पहले इनके बारे में उन्होंने सिंपैथी दिखाई। क्यों न आइए हम बात करते हैं 1 रैंक 1 पेंशन और मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, जो कि 6 फरवरी को हाई कोर्ट में अभी सुनवाई है। एमएसपी की 6 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई। हम आशा करते हैं कि उस दिन हमें न्याय मिले। यदि सरकार, आप समझ सकते हो कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और हमारे पास लगभग 11 महीने हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद पर रहते हैं तो जवानों को न्याय की उम्मीद दोगुनी बढ़ जाती है। अब मैं बात करता हूं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए एक नई पहल है जिसमें आप एक नया संगठन है दिग्गज वीरांगना महासंघ। अब एक नया संगठन है जिसका नाम है दिग्गज वीरांगना महासंघ। इसका नाम दिया गया 7 जनवरी को, आज से 3 दिन पहले रेवाड़ी में एक सैनिक संगठन। और इसमें कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुहर लगी है कि सभी से जितने भी संगठन हैं उनसे राय ली जाएगी और उनमें से कभी 11 या 21 उनकी गवर्निंग जो कमेटी होगी या वर्किंग कमेटी
और जो उसका संचालन करेंगे उनकी गतिविधियों का। तो पहले तो इसकी रूपरेखा वहां बनी है, और जैसा कि ये वीडियो आपको अर्जुन सिंह राठौर जी का आप सुन रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या घोषणा की कि जल्दी ही आप जमीन पर मुझे देखोगे, यानी जब ये संगठन बन जाएगा महासंघ, इसकी जो भी गतिविधियां आप जमीन पर देखोगे। और उन्होंने कहा है कि हम सबकी सहभागिता के लिए अपील करते हैं, जो भी सैनिक संगठन हमारे साथ आना चाहते हैं, बुद्धिजीवी हैं, काफी एक्सपीरियंस है, और कहा है कि 20 से 25 लाख सब इकट्ठे होकर के हम इस मुहिम को आगे ले जाएं। और जैसा कि आप इनका वीडियो देख सकते हो और इनकी बातचीत सुन सकते हो, और ये था एमएसपी और ओआरओपी के ऊपर। हमारी उम्मीद है कि एमएसपी का मामला हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और दूसरे संगठन लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। और वन रैंक वन पेंशन के साथ ही मैं कह सकता हूं कि जंतर मंतर पर 1 साल होने वाली डटे हैं, लगातार एक्सीलरेट कर रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रक्षा मंत्री तक अपने ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। दूर दराज इलाके से भी आप समझ सकते हो, हिमाचल प्रदेश में जो सैनिक संगठन है काफी सक्रिय। कल ही उन्होंने अनुराग ठाकुर को 5वां एक ज्ञापन दिया, और मैंने एक वीडियो भी डाला था कि ये वो मंत्री जी हैं जो काफी कद्दावर नेता है, और ओआरओपी की घोषणा शायद इन्हीं के मुखार बिंदु से हुई थी। डीए वगैरह का अनाउंस भी यही करते हैं, और इस प्रकार से शायद इनको अभी तक वन रैंक वन पेंशन में क्या विसंगतियां हैं और आज हमारे सैनिक क्या चाहते हैं शायद नहीं पता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, या इनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है कि इनको कितना ज्ञान है इस बात का। तो यानी ये सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हो कि आपने क्या करना है, वो आपके हाथ में। धन्यवाद। प्रिय पूर्व सैनिक भाइयों, नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे कल्याण के लिए पूर्व सैनिकों की आवाज़ को बुलंद करने के उद्देश्य से कुछ समय से हम विभिन्न पूर्व सैनिकों के संगठनों, मंचों, फ्रंट्स और फेडरेशन को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस विषय के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। कल दिनांक 7 जनवरी 2024 को रेवाड़ी के अंदर करीब 11 बड़े बड़े फ्रंट्स और एसोसिएशंस का मीटिंग संपन्न हुआ, जिसके अंदर विभिन्न संगठनों ने ऑनलाइन प्रेजेंट होकर के अपनी सहभागिता निभाई। मीटिंग बहुत ही अनुशासित तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जो एक इस चीज़ का परिचायक था कि पूर्व सैनिक वास्तव में ही डिसिप्लिन्ड सेगमेंट से ताल्लुकात रखते हैं। साथियों, जैसा कि काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हमको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके उसको फाइनल करना चाहिए, और ये खुशी का बात है कि कल सभी ने एक स्वर से सर्वसम्मति के साथ में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसको अनुमोदित किया, और हमारे इस संगठन का नाम रखा गया दिग्गज वीरांगना महासंघ। और साथियों, इस संघ को चलाने के लिए कोई इंडिविजुअल प्रेसिडेंट नहीं होगा, बल्कि इन्हीं संगठनों से एक एक नाम मांग करके और 11 या 21 आदमियों का एक गवर्निंग बॉडी पर फॉर्म किया जाएगा, बनाया जाएगा। वो ही इस महासंघ का संचालन करेंगे। और इसके लिए मैं जितने भी महासंघों ने कल हिस्सा लिया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके आज या कल के अंदर ही आप अपने अपने महासंघ फ्रंट से एक एक ऐसे व्यक्ति का नाम दीजिए जो गवर्निंग बॉडी का हिस्सा रहेगा और आगे से इसका संचालन करेंगे, और जहां तक हो सके वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो, ऐसी आपसे गुजारिश है। साथियों, कल इसके साथ एक चीज़ पे और भी सहमति बनी कि अभी हमको जल्दी ही ग्राउंड पे आकर के इस महासंघ की एक्टिविटीज़ को दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के विचार आए हैं। जैसे ही गवर्निंग बॉडी मिल जाती है, ये अंतिम निर्णय लेकर के और ग्राउंड के अंदर आप सभी को दिखाई देंगे, और आप सभी से आग्रह रहेगा कि उस अभियान में, उस मूवमेंट में, चाहे वो जिला स्तर पे की जाएगी, राज्य स्तर पे की जाएगी, राष्ट्र स्तर पे की जाएगी, आप सबकी सहभागिता उसके अंदर ज़रूरी होगा। प्लीज़ आप भी अपने आप को मेंटली तैयार रखें। मैं तमाम ऐसे सभी पूर्व सैनिक संगठनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक भी जो इस महासंघ से दूर हैं, कृपया
सहमति जताएं, पूर्व सैनिकों के हित के अंदर आगे आएं और इस महासंघ को बड़ी ताकत प्रदान करें। जो ये 11 महासंघ फ्रंट फेडरेशन आए थे, इनके अलावा औरों से भी हमारी बहुत सारों से संपर्क चल रहा है। उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी आगे आएँ, और आपके संपर्क में है तो आप भी उनसे संपर्क करके उनको जोड़ने का कोशिश करें। इसी के अलावा जो भी बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक ये बेतरतीब और बिखरे हुए आंदोलन से परेशान हैं और बार बार कह रहे थे कि सब एक मंच पे आ जाओ, साथियों, आप सभी के आह्वान के ऊपर, आप सभी की अपील के ऊपर लाखों पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन 10-11 महासंघों ने एक संकेत दिया है कि हम आपकी अपील का स्वागत करते हैं, और कल उसको इन्होंने प्रत्यक्ष के तौर पर दिखाया भी एक मंच पे आकर के। आपसे गुजारिश है कि आगे भी आप इसी तरीके से अपने सुझाव देते रहें, जिससे कि ये महासंघ सही दिशा में चले और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। साथियों, स्वाभाविक है, ये हमेशा रहा, मैं पहले भी बोलता रहूं कि हर पवित्र कार्य को भंग करने के लिए कुछ शक्तियां हमेशा तैयार रहती हैं, वो अब भी रहेंगी और आज भी हैं। कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जा रहे इस पवित्र महासंघ को किसी भी तरीके से एक ना होने दिया जाए। और शायद आप भी कई जगहों के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस चीज़ का एहसास कर रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि 20-25 लाख पूर्व सैनिक इस महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो गलत आदमियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, और हम पूर्व सैनिक और वीर नारियों के हित के अंदर एक अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अवश्य ही सफल भी होंगे। तो जो इस प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहें, उनके अफवाहों से सावधान रहें और अपनी सकारात्मक सोच को रखते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। पुनः मैं जुड़ चुके सभी संगठनों से, महासंघों से, फेडरेशन से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी कृपया गवर्निंग बॉडी के लिए अपना अपना नाम भेज देवें, जिससे जल्दी ही उनकी मीटिंग बुला करके और हम आंदोलन की अगली रणनीति बना सकें। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन सिंह राठौड़।